ये देखो, ये हमारा 4 अम्ब्रेला लहंगा का फाइनल लुक है, जिसका फ्लेयर आप देख सकते हो कि ऐसे पूरा फुल फ्लेयर आएगा। और इसको हमने नीचे से स्टिच करवाया है, इसको हमने कवर बेल्ट से फोल्ड नहीं किया। अगर आप कवर बेल्ट से फोल्ड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और ये देखो, ये हमने अम्ब्रेला बेल्ट बनाया था, तो आपने जो स्ट्रेट बेल्ट का लुक देखा और ये अम्ब्रेला बेल्ट, तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपको जैसा भी बेल्ट जिसमें बनाना चाहते हो ऐसा आप बना सकते हो। हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 3 का लहंगा है। डे 1 में हमने देखा कि सिंगल अम्ब्रेला लहंगा कैसे बनाना है, उसमें हमने स्ट्रेट बेल्ट बनाया था। फिर डे 2 में हमने कस्टमर की साइज़ का बनाया था, जिसमें भी हमने स्ट्रेट बेल्ट लिया था। और फिर हमने अम्ब्रेला कट किया था, फुल अम्ब्रेला, और उसको कैसे लेवल करना है वो सब हमने डे 1 में सीखा है। अब ये हमारा डे 3 है, जिसमें हम 4 अम्ब्रेला सीखेंगे। 4 अम्ब्रेला मतलब 1 2 3 4 ऐसे 4 आएंगे तो उसको हम 4 अम्ब्रेला बोलते हैं। उसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं कि उसमें हम अम्ब्रेला बेल्ट सीखेंगे। पहले में हमने बेल्ट बनाया था वो कैसा था, ऐसा स्ट्रेट था। और ये वाला हमारा थोड़ा सा ऐसा शेप में आएगा, क्योंकि वैसे हम देखें तो हमारी बॉडी ऐसे पीछे से हिप्स होता है और फ्रंट से ऐसी होती है। तो अगर हम स्ट्रेट बेल्ट बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप जैसा दिखता है, लेकिन अगर हम शेप में बनाएंगे तो वो हमारी बॉडी के हिसाब से परफेक्ट आ जाएगा। तो इस वाले में हम अम्ब्रेला बेल्ट कैसे बनाना है और 4 लहंगा का कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। तो इसमें हमारी 2 वेस्ट आती है। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये शिमर विचित्र करके अभी नया सा फैब्रिक आया है, वो हमने 10 मीटर जितना फैब्रिक लिया है। तो पहले इसमें हम पहले बेल्ट बनाएंगे और उसके बाद हम लहंगे का कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें ऊपर की वेस्ट हमारी जो होती है ये हमारी बॉडी है, ये हिप वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है। तो ये ऊपर की वेस्ट और नीचे की वेस्ट हमारी अलग अलग होती है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी नीचे की वेस्ट कितनी आ रही है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा वेस्ट का चार्ट है। तो देखो, इसमें मेरी वेस्ट हम लेने वाले हैं वेस्ट 32। जो हमारी एक्चुअल वेस्ट है उसको हम वेस्ट 1 बोलेंगे, वेस्ट राउंड 1। और अम्ब्रेला बेल्ट हमारा ऐसा होता है, तो नीचे का हमारा थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा। तो वेस्ट राउंड 2 हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जितनी भी वेस्ट है उसमें हमें 3 इंच ऐड करना है। तो वेस्ट हमारी है 32 इंच प्लस 3 इंच ऐड करेंगे तो हमारी वेस्ट होगी 35 इंच। तो हमारी नीचे की वेस्ट ऐसे हमने अभी कटिंग के लिए 35 रखी है। कटिंग में हम देखेंगे कि वो 35 आ रही है, 36 आ रही है, वो हम कटिंग में देखेंगे। लेकिन पहले हमें एजम्पशन इतना ही लेना है कि हमारी जितनी वेस्ट है उसमें हमें 3 इंच ऐड करके करना है। अभी पहले हम इसका कटिंग करेंगे। तो पहले मैं एक अस्तर ले लिया है जिसको मैंने प्रेस लगा दी है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे स्केल को पैरेलल रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने देखा है कि हमारा वेस्ट राउंड 2 कितना है, तो पहले हमें वेस्ट राउंड 2 का मेज़रमेंट लेना है, उसके बाद हम वेस्ट राउंड 1 का मेज़रमेंट लेंगे। तो वेस्ट राउंड 2 हमारा है 35 इंच, तो 35 डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। तो आपका जितना भी वेस्ट है, अगर आपकी वेस्ट राउंड 1 है 20 इंच, तो आपको 20 प्लस 3 इंच करना है, तो वो आपका वेस्ट राउंड 2 होगा। तो मेरा 32 है, तो 32 प्लस 3 इंच हम करेंगे, तो 35 मेरी वेस्ट हो गई। अब 35 को डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। आपकी जितनी भी वेस्ट आ रही है उसको डिवाइडेड बाय आपको 4 करना है। तो हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 8.75। तो हम यहाँ से ऑन फोल्ड जो पार्ट है हमारा अस्तर का, वहाँ से 8.75 पे मार्क करेंगे। जितना भी आपका आ रहा है वेस्ट राउंड 2 डिवाइडेड बाय 4 जितना आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है। तो 8.75 पे हमने मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ से हमें ऐसे शेप देना है, क्योंकि राउंड में अम्ब्रेला बेल्ट कट करना है, तो वो हमें कितना ऊपर जाना है। तो देखो, ये हमारा उसका चार्ट है कि अगर आपकी वेस्ट 20 से 29.75 है तो आपको यहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है। अगर आपकी वेस्ट राउंड 2, वेस्ट राउंड कौन सी 2 है हमारी, जिसमें हमने 3 इंच प्लस किया है वो, अगर आपकी वेस्ट राउंड 2 30 से 39.75 आ रहा है तो आप यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। अगर आपकी वेस्ट 40 या उससे प्लस है तो आपको यहाँ से 2 इंच जाना है। तो मेरी वेस्ट आ रही है 35 इंच, तो सेकंड लाइन में आएगा, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच जाऊँगी। आपका जितना भी राउंड आ रहा है आपको उतना ही जाना है। तो मेरी साइज़ के हिसाब से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से हम 1.5 ऊपर जाएंगे।
ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब ये जो मार्किंग है और ऑन फोल्ड वाला पार्ट, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें 0.25 हाफ सेंटीमीटर जितना नीचे जाएंगे। 0.25 हाफ सेंटीमीटर आप जा सकते हो, शेप देने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है। फिर ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम शेप देंगे। देखो ऐसे हमने शेप दिया है। अब हमें वेस्ट बेल्ट हमारा कितना है, देखो अगर आपको ये वाला बेल्ट 2 इंच रखना है तो आप 2 इंच रख सकते हो, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जितना आप रखोगे उतनी आपकी वेस्ट बेल्ट फिर अलग अलग आएगा। मतलब कि 3 इंच आपने ऐड तो कर दिया, लेकिन बाद में हम चेक करेंगे तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें मेरी वेस्ट है 32 और मैंने वेस्ट बेल्ट जो है वो मैंने 2 इंच रखा है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच तो है, नीचे हाफ इंच स्टिच का जाएगा और ऊपर हाफ इंच स्टिच का जाएगा। तो मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी यहाँ पे। तो ऐसे राउंड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा हम परफेक्ट शेप दे देंगे। आप इसको हाथ से भी दे सकते हो। अब इसके बाद हमारी वेस्ट राउंड 1 कितनी है वो हम देखेंगे। तो वेस्ट राउंड 1 हमारी है 32 इंच। तो 32 डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। तो 32 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 8 इंच। तो यहाँ से हम हाफ इंच नीचे से 8 इंच पे मार्क करेंगे। तो पहले हाफ इंच हम क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो पहले ऐसे हाफ इंच पे हम मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से हम मार्क करेंगे 8 इंच। और 8 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ऐसे 8 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। वापस से एक बार ऐसे चेक कर देंगे कि 8 इंच हमारा परफेक्ट है। हाफ इंच नीचे से ही मार्क करना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमारा 8 इंच आ रहा है। अब यहाँ से इसको यहाँ तक ज्वाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ये हमारी स्केल है, इसका जो ये 90 डिग्री वाला है ना, उसको हम यहाँ पे हाफ इंच तक मिलाएंगे। ऐसे ये जो हमारी वेस्ट राउंड 1 वाला पॉइंट है वहाँ से मिलाएंगे और ऐसे राउंड शेप में जाने देंगे। जैसी भी क्रॉस जा रही है, इसको हमें सीधा नहीं लेना है, ये जैसी क्रॉस जा रही है वैसे ही जाने देना है। तो ये वेस्ट राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हम यहाँ पे हाफ इंच ऊपर से चेक करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो वो हमारा एक्चुअल वेस्ट राउंड 2 होगा। वो तो हमने सिर्फ बेल्ट बनाने के लिए एजम किया था कि 3 इंच हमने ऐड करके इतना हमारा हो सकता है। अब ये एक्चुअल हमें मिलेगा कि ये कितना आएगा। जो डिज़ाइनर लहंगा होते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर लोग जो लहंगा बनाते हैं, उसमें इसी तरीके से वो लोग अम्ब्रेला बेल्ट बनाते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के हिसाब से परफेक्ट आ जाए। तो देखो इसको हम मेज़र करेंगे कि ये हमारी कितनी आ रही है। देखो ये 9 इंच आ रही है। तो 9 इंटू 4 करेंगे हम, तो ये वेस्ट राउंड 2 हमारा होगा 36 इंच। तो इसमें अब हमें लिख देना है कि एक्चुअल वेस्ट राउंड 2 जो हमारी ओरिजिनल है वो हमारी 36 है। अब ये हमारी नीचे आएगी तो इसके साथ ही हमारा अम्ब्रेला ये जॉइंट होगा। तो अब हम 36 वेस्ट के हिसाब से ये 4 अम्ब्रेला का कटिंग करेंगे, ठीक है। अब इसको पहले हम फिनिश कर देते हैं। तो इसमें ये तो हमारा हो गया। अब सिर्फ मुझे हाफ इंच स्टिच का एक साइड पे ऐड करना है और ये बेल्ट में जॉइंट आएगा। ऐसे हाफ इंच मैंने स्टिच का ऐड कर दिया। अब इसको हम कट कर देंगे।
देखो ये हमारा वेस्ट परफेक्ट बन गया है। अब ऐसे हम 2 कटिंग करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा फ्रंट का हुआ, तो बैक का भी हमें चाहिए, तो सेम एक ऐसा ही हम यहाँ पे रख के दूसरा कट कर देंगे। ऐसे हमें बहुत सारे कट करने हैं, लेकिन पहला जो मेन लेयर वाला है वो हम कट कर देते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट लेयर हम लगाते हैं ना, कि देखो हम बेल्ट कैसे बनाते हैं। पहला जो हमारा वेस्ट है उसमें +1 इंच स्टिचिंग का, फिर दूसरा है उसमें वेस्ट +1/2 इंच, और तीसरे में हम वेस्ट +5 इंच करते हैं। तो इसमें मैंने 1/2 इंच ऐड किया है, लेकिन ये ऑन फोल्ड में किया है तो मेरा 1 इंच हो जाएगा। ये ऑन फोल्ड में किया इसीलिए। तो ये हमारा पहला तो ये कटिंग हो गया। दूसरे में हम यहाँ पे 0.25 रख के कटिंग करेंगे। तो इसको भी हम आपके सामने ही कट कर देते हैं। अब यहाँ पे चौक से हम 0.25 का मार्किंग कर देंगे और फिर स्केल से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड लेयर हो गया। इसका भी हम 2 कट करेंगे। ये वाला 1 कट किया है, वैसा ही सेम हम दूसरा ही कट कर देंगे यहाँ पे रख के। तो ऐसे ये हमारा दूसरा लेयर वाला हमने दूसरा पार्ट कट कर दिया है। इस पे हम सेकंड लिख देंगे दोनों बेल्ट पे। फिर ये वाला जो हमारा 1 है उस पे हम 1 लिख देंगे। अब हमें तीसरा कट करना है, तो पहले 1 वाला ही रखेंगे। तो हम 5 इंच ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। जैसा भी शेप जा रहा है वैसा जाने देंगे और इसको हम कट कर देंगे।
देखो इस तरह से हमने सभी बेल्ट को कट कर दिया है। ये नीचे वाला फैब्रिक भी हमारा कट गया है। इस पे हम 3 लिख देंगे, दूसरे पार्ट पे भी हम 3 लिख देंगे। अब हम मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे, इसका स्टिचिंग हम बाद में देखेंगे। अब देखो हमने डे 2 में सीखा था कि आपकी जितनी अम्ब्रेला है उसको डिवाइडेड बाय आपको अम्ब्रेला करना है। तो मेरी वेस्ट कितनी है 32, तो मेरी वेस्ट है 32 और मेरे अम्ब्रेला है 4, 1 2 3 4। तो 32 डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी, तो मेरा एक अम्ब्रेला कितने का आएगा 8 इंच का। तो यहाँ पे मैं वेस्ट लिख दूँगी उसकी 8 इंच, 8 इंच, 8 इंच, 8 इंच और 8 इंच। तो 8 को हम इंटू 4 करेंगे तो हमारी वेस्ट 32 मिल जाए। सॉरी, ये हमारे अम्ब्रेला बेल्ट बना रहे हैं तो हमारी वेस्ट 36 होगी। तो हम 36 वेस्ट हमारी डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे क्योंकि 4 अम्ब्रेला है, तो हमारी वेस्ट आएगी 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच कर दूँगी। आपकी जितनी वेस्ट राउंड 2 आ रही है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट बेल्ट बना रहे हो तो आपकी जितनी वेस्ट है डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करो। ये अम्ब्रेला बेल्ट है इसीलिए हम वेस्ट राउंड 2 यहाँ पे गिन रहे हैं। तो इतना बेसिक है कि अगर आप स्ट्रेट बेल्ट बना रहे हो तो आपकी जितनी वेस्ट है डिवाइडेड बाय आपको 4 अम्ब्रेला करना है। अगर आप अम्ब्रेला बना रहे हो तो आपकी वेस्ट जितनी आ रही है उसको डिवाइडेड बाय वेस्ट राउंड 2 जितनी आ रही है उसको डिवाइडेड बाय आपको अम्ब्रेला करना है। 8 अम्ब्रेला होगा, 9 अम्ब्रेला होगा या 6 अम्ब्रेला, सेम मेजरमेंट रहेगा कि आपकी जितनी वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय अम्ब्रेला करना है। ठीक है। अब ये वेस्ट मेरी 39 है, अरे 9 इंच आई है, 36 डिवाइडेड बाय 4 किया। तो उसके लिए हमने देखा है कि हमारा वेस्ट का फॉर्मूला क्या है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 3 माइनस हाफ इंच। तो मेरी वेस्ट है 9 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 3 करूँगी तो मेरा 3 इंच आएगा, उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूँगी तो मेरी वेस्ट आएगी 2.5 इंच। तो सभी की मेरी वेस्ट कितनी आएगी 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच। लेकिन ये तो हमारी हाफ मिली तो हमें कटिंग के साथ दोनों साइड 2.5 2.5 ऐड करना है। ठीक है। तो एक बार मैं वापस से दूसरी जगह पे आपको दिखा देती हूँ ड्रॉ करके कि हमारी लेंथ कैसे आएगी। तो ऐसे पहले मैं 4 अम्ब्रेला ड्रॉ कर देती हूँ, 2 ड्रॉ करती हूँ, 2 आप समझ जाना। ठीक है, नीचे कर देते हैं छोटे छोटे। ऐसे हमारे 4 अम्ब्रेला है। ठीक है। तो अब मेरा हाफ मेजरमेंट आया कितना है 2.5 इंच। तो दूसरी साइड भी 2.5, सेम इसमें भी 2.5 2.5, इसमें भी 2.5 2.5 और यहाँ पे भी 2.5 2.5। ठीक है। अब हमारी लेंथ हमें निकालनी है। तो देखो मेरी लहंगे की लेंथ कितनी है 40.5, उसमें से मैं माइनस करूँगी हमारा बेल्ट है 2 इंच का, तो -2 इंच हम करेंगे तो हमारी लेंथ कितनी आएगी 38.5। उसमें हम +1 इंच करेंगे स्टिच का, दोनों साइड ऊपर नीचे स्टिच का जाएगा, तो हमारी 39.5 की हमारी लेंथ आएगी। इसमें हमें पट्टी फोल्ड ही करना है। आपकी लेंथ निकालने के लिए आपकी जितनी लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट करना है, जितना भी बेल्ट हो 1 इंच 2 इंच जितना भी बेल्ट हो उतना, और उसमें आपको +1 ऊपर और नीचे स्टिच का हाफ इंच करके ऐड करना है। ये हमारा बेल्ट का मेन फॉर्मूला रहेगा। तो अब हमें कटिंग कितना करना है 39.5 2.5 उसको फोल्ड करके ऐसे निकालेंगे, एक बेल्ट ऐसे निकालेंगे। इसको हमें कैसे निकालना है वो आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा पूरा 10 मीटर का फैब्रिक है। तो इसमें से पहला मेरा लहंगा ऐसे निकलेगा, फिर दूसरा मैं ऐसे निकालूंगी, फिर तीसरा हम ऐसे निकालेंगे और चौथा हम ऐसे निकालेंगे। अगर मैं 7 फोल्ड करके निकालती हूँ तो मेरा फैब्रिक ज़्यादा जाएगा। देखो 1 2 3 और इसमें मुझे ज़्यादा फैब्रिक जाता है, इसलिए हम सामने सामने से लहंगा का कटिंग करेंगे। तो अब हम इसका कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम इसका मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे। तो इसको पहले मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। अब हमें पहले मार्किंग कौन सा करना है वो हम देखेंगे।
तो हमें 4 अम्ब्रेला निकालना है, तो एक हम ऐसे निकालेंगे, दूसरा यहाँ से उल्टा, जैसे हमने देखा था कि हम ऐसे निकालेंगे। ऐसे करेंगे तो हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट होगा, इसमें हमारा फैब्रिक कम वेस्ट होगा। तो हम एक दूसरे के ऊपर रख के इसका कटिंग करेंगे। तो पहला हमें कट करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ से 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा पहला मेजरमेंट आएगा 39.5, तो यहाँ से हम 39.5 पे मार्क करेंगे। थर्टी 39.5, फिर हमारा वेस्ट का आएगा 2.5, तो यहाँ से हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। अब यहाँ से इसको हमें फोल्ड करना है, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये वाले फैब्रिक को ऐसे जाने देंगे और ऐसा पूरा ऑन फोल्ड करके इसको बिछाएंगे। पल्पिंग देखो, इसको मैंने सेट कर दिया है। अब ये वाला जो हमारा ऑन फोल्ड पार्ट है, वो ऑन फोल्ड पार्ट को हम उठा के ये जो ओपन पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे हमें कोई भी क्रीज नहीं रहने देनी है, तो उसको क्रीज को हम निकाल देंगे ऐसे हाथ से। अब यहाँ पे हम पिंस लगाएंगे और मेजर टेप को। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट कितना आएगा, 2.5 इंच। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे पूरा राउंड। फिर हम सिर्फ क्रॉस चेक करेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड है, 1 2 3 4, और ये हमने 2.5 इंच लिया है। तो हम 2.5 इंटू 4 करेंगे तो 10 इंच आएगा। यहाँ से हमें सिर्फ ये वाला राउंड मेजर करना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा 2 इंच में थोड़ा सा कम आ रहा है, 2 इंच आ रहा है। तो 2 इंच इंटू हम 4 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 8 इंच पे। तो हमारा बेल्ट हमने निकाला था वो, अरे सॉरी, हमारा जो वेस्ट निकाला था वो हमें 9 इंच की चाहिए थी, तो ये थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ से हम 0.25 नीचे जाना पड़ेगा। ऐसा हमें चेक करना ही है, क्योंकि ये वेस्ट हमने माइनस करते हैं लेकिन कभी कभी वो बहुत छोटी हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ऐसे 0.25 नीचे जाएंगे। और यहाँ से हम मार्क करेंगे कि ये कितना आ रहा है, देखेंगे मेज़र करके। तो ये देखो 2.25 आ रहा है। तो 2.25 इंटू हम 4 करेंगे तो कितना आया, 9 इंच। तो हमारा यहाँ पे हम 2.25 इंच, मतलब कि यहाँ से हमने 2.5 इंच के बदले 2.75 मार्क करेंगे तो वो परफेक्ट आ जाएगा। ऐसा हमें
जब वेस्ट हमारी कम होती है, यहाँ पे 2 इंच 1.5 इंच, तो एक बार चेक करके ही कट करना रहता है, वरना वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये कितना आया हमारा वेस्ट। अब पहले हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, फिर हमने इसको इंटू 4 करके देखा तो हमारी वेस्ट नहीं निकल रही थी, इसीलिए हमने वापस से मेज़र किया और ये हमारा मार्किंग 2.75 पे आया है। तो ऐसे 2.75 पे हमने पूरा मार्क कर दिया। अब हमारे बाकी के जो लेयर है वो सेम 2.75 मेजरमेंट से ही कटेंगे। इसमें हमने देखा था कि 2.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमने जब सर्कल चेक किया तो वो थोड़ा सा कम हो रहा था, तो अब हम 2.75 से पूरा कटिंग करेंगे। ऐसा होता ही है क्योंकि हम ज़्यादा माइनस करते हैं, लेकिन जब ये बहुत छोटा होता है तो वो उतना फैलता नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे 0.25 जितना आता ही है। तो इसके बाद हम लेंथ का मेज़र करेंगे, तो लेंथ हमारी आएगी 39.5। तो यहाँ से हम दूसरी मेज़र टेप रखेंगे, ये नीचे वाला जो हमारा फाइनल मार्किंग है वहाँ पे, और यहाँ से हम 39.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये 39.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम हटा देंगे और जो हमारी पिंस लगाई थी वहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हमारा मेजरमेंट आ रहा है, देखो 42.25। तो ऐसे 42.25 पूरे में हम मार्क कर देंगे। और पहले इसको हम निकाल देंगे और सभी जगह पे इसमें हम पिंस लगा देंगे, क्योंकि इसी को ही सेम रख के हमें वापस से 3 कट करने हैं। तो पहले मैं वेस्ट को कट कर देती हूँ, तो नीचे वाली हमारी फाइनल वेस्ट है उसको ही हम कट करेंगे। अब पहले हम नीचे यहाँ पे पिंस लगा देते हैं। और इसको हम कट कर देंगे। देखो इसमें हमारा जॉइंट नहीं आ रहा है। अगर आपका फैब्रिक का पन्ना छोटा है तो आपको इसमें जॉइंट लगाना भी हो सकता है। तो डे 1 में हमने सीखा था कि जॉइंट को कैसे लगाना है, तो सेम मेथड से आप इसमें भी जॉइंट लगा सकते हो। इसमें यहाँ पे ऑन फोल्ड पे भी थोड़ी सी पिंच लगा देते हैं। ये हमारा एक कट हो चुका है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो हमने यहाँ से कट किया था तो ये वाला पार्ट हमारा है, तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम निकाल देंगे और इसको सेट करेंगे। तो ये जो बड़ा वाली साइड है वो हमारी साइड रखेंगे। ये जो हमने पहला वाला पार्ट कटिंग किया था उसको ऐसे रखेंगे। देखो अनफोल्ड वाला पार्ट जो है वो ऐसे हमारा रहेगा, तो ऐसे यहाँ से हम इसको रखेंगे। थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर लेंगे हम।
फिर यहाँ पे जो हमारा वेस्ट आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर इसको हम थोड़ा सा सिर्फ ऐसे देख लेंगे कि हमारा ये यहाँ पे आ रहा है। अब इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था 2.75, तो यहाँ से 2.75 पे मार्क करेंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। जैसे हम फोल्ड करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन एक साइड का सीधा एक साइड का उल्टा करके हम कट करेंगे, तो हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। अब ये जो हमारा ऑन फोल्ड वाला पार्ट है उसको उठा के हम ओपन वाले पार्ट पे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम जो पहला कटिंग किया था वो रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि 2.75 परफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे 2.75 मार्क कर देंगे। इसको हम कट कर देंगे। ऐसे देखो हमारे 2 पार्ट कट चुके हैं। सेम इसी तरीके से हम बाकी के 2 पार्ट भी कट करेंगे। तो ये जो हमारा ओपन पार्ट है ऐसे इसको रखेंगे। और जो पहले में हमने पिंस लगाई थी उसी को ही इसके ऊपर रख के वापस से चेक करेंगे। फिर यहाँ पे हम 2.75 मार्क करेंगे। इसको हटा देंगे और इसको फोल्ड करेंगे। अब ये ऑन फोल्ड वाला पार्ट है उसको हम उठा के ऐसे रखेंगे। अब पहले कटिंग को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे 2.75 मार्क कर देंगे एक बार। और इसको सेट करेंगे।
इस तरह से करने में टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन हमारा फैब्रिक कोई भी वेस्ट नहीं होगा। ऊपर से मैंने कट कर दिया और इसको नीचे से भी कट कर दिया। तो ऐसे हमारे 3 पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमारा एक लास्ट पार्ट ही बाकी है। तो जब तक हम चौथा पार्ट करते हैं तब तक हम इसमें ऐसे साइड में स्टिच लगा देते हैं। तो सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और 2 पार्ट में, मतलब चारों पार्ट में हम स्टिच लगा देंगे। और अब हमारा लास्ट पार्ट कटिंग कर देंगे। इसको ऐसे रखेंगे। फिर चेक करेंगे। फिर यहाँ से 2.75 मार्क करेंगे। और यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इसको। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। अगर वापस से मैं वहाँ से ही स्टार्ट करती, अगर यहाँ से मैं कटिंग करती, तो ये पूरा मेरा वेस्ट जाता है। इसीलिए हम इस तरीके से कटिंग करते हैं ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। टाइम ज़्यादा जाता है लेकिन फैब्रिक वेस्ट नहीं होता। तो अगर आपका महंगा फैब्रिक है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको आइडिया रहे कि आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हो। ऐसे मैंने ऑन फोल्ड कर दिया। अब ये जो फोल्ड वाला पार्ट है उसको उठा के ऐसे रखें। अब पहला जो कटिंग किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे 2.75 मार्क करेंगे। ये छोटा बड़ा होगा, उसको हमें लेवल में वापस से कट करना है। वेस्ट कट कर दी और नीचे का हमने कट कर दिया। तो इसी तरीके से हमारे 4 अम्ब्रेला के 4 लेयर्स कट हो चुके हैं। अगर आपको 6 अम्ब्रेला बनाना है तो आपको कटिंग कैसे करना है वो समझ आ गया, और मेजरमेंट भी कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया। 6 अम्ब्रेला ड्रॉ करो, आपकी जितनी वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय अम्ब्रेला करो। फिर एक अम्ब्रेला का जितना मेजरमेंट आया है उसको वेस्ट डिवाइडेड बाय 3 माइनस हाफ इंच कर दो। और फिर यहाँ पे तो आपको चेक करना ही है कि ऑन फोल्ड में आपका 4 फोल्ड में कितना आ रहा है। तो अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो इतना हमारा 4 कटिंग हो गया है। अब सारी पिन्स को हम निकाल देंगे और सारे पार्ट को हम साइड से जॉइंट करके जॉइंट में प्रेस लगा देते हैं। हम ये जो जॉइंट करते हैं तो जॉइंट में हमें कोई भी साइड के फैब्रिक को खींचना है या वैसा नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। सिर्फ हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो पहले मैं ये सभी को सीधे के ऊपर सीधा रख के ऐसे स्टिच लगा दूंगी और फिर प्रेस लगा के आपको लेवल कट करना कैसे है वो देखते हैं। देखो हमने 4 अम्ब्रेला जो बनाया है तो उसके सारे पार्ट को कट करके हमने साइड में जॉइंट लगा के जॉइंट को प्रेस लगा दिया है। ये देखो हमने पूरे जॉइंट को, सारे जॉइंट को प्रेस लगा दिया है ऐसे लगा के। ये हमारा दूसरा जॉइंट, और 3 जॉइंट आएंगे क्योंकि 4 अम्ब्रेला है, और एक हमारा ज़िपर में जाएगा।
ये देखो, ये हमारा तीसरा जॉइंट, सारे जॉइंट को मैंने प्रेस लगा के रेडी कर दिया है। अब हमने जो एक एक्स्ट्रा मैंने 36 का ये बेल्ट बना के रेडी ही रखती हूँ। आपको मैंने डे 2 वाले वीडियो में सिखाया था कि कैसे ये बेल्ट हमने बना के रेडी ही रखा है, क्योंकि इसमें मैं बनाने वाली हूँ अम्ब्रेला वाला बेल्ट। तो मुझे लेवल तो स्ट्रेट कट करना है, तो अगर इसमें मैं अम्ब्रेला वाला बेल्ट लगाऊंगी तो मेरा लेवल परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने एक स्ट्रेट बेल्ट बना के ही रेडी रखा है। इसको मैं पहले यहाँ से स्टिच लगा के इसको रेडी कर देती हूँ, फिर इसको वॉल पे हम चिपकाएंगे और फिर इसको निकाल के हम अम्ब्रेला बेल्ट लगा देंगे। तो पहले इसमें हम बड़ी स्टिच लगा के इसको जॉइंट कर देते हैं, ऐसा पूरा हाफ इंच पे स्टिच लगा देते हैं। अब हम अम्ब्रेला बेल्ट का स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा पहले नंबर वाला है जिसमें हमारा ऐसे जॉइंट में सारा बेल्ट हमारा पूरा अम्ब्रेला बेल्ट जॉइंट वाला ही आएगा। तो पहले हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड किया था, तो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को चिपका दिया है और 1 नंबर वाले को 1 नंबर के साथ स्टिच लगाएंगे। ये भी हमारा 1 नंबर है, ये भी हमारा 1 नंबर है। तो सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, तो सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे, तो ये वाला हमारा ऐसा सीधा रहेगा और सीधे के ऊपर हम ऐसे सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे और इसको ओपन करके प्रेस लगा देंगे। तो इतना हम रेडी कर देते हैं। देखो, ये हमारा पहला पार्ट है जिसको हमने स्टिच लगा के प्रेस लगा दिया है। अब हमारा दूसरा पार्ट हम लेंगे। तो दूसरे पार्ट में हमने 0.25 जितना छोड़ा था। तो पहले हम क्या करेंगे, एक साइड से 0.25 यहाँ पे हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। ये देखो, दूसरे पार्ट पे हमने स्टिच लगा दी है। अब सीधे के ऊपर ऐसे सीधा रखेंगे। तो ये साइड से देखो, ये हमारा इतना कम आता ही है। हमने स्ट्रेट बेल्ट में देखा था कि हम कम इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा अस्तर ना दिखे, मेन फैब्रिक ही दिखे। तो अब हम पहले यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे दाग स्टिच लगाएंगे। देखो, एक साइड पे हमने लगा दिया। अब इसको ऐसे वापस रखेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखो, हमारा ऐसा ही आएगा। तो इसको हम ऐसा सीधा करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगा के अस्तर की साइड पे दाग स्टिच लगा देंगे। अब इसको हम प्रेस लगाएंगे। तो जॉइंट के साथ जॉइंट हमारा मिलना चाहिए, वरना शेप बिगड़ जाएगा। तो ये जॉइंट और अस्तर का जॉइंट हमारा परफेक्ट मिल चुका है। अब पहले हम जॉइंट पे प्रेस लगाएंगे, फिर साइड में प्रेस लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी पहले जॉइंट से प्रेस लगाना स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे। इसको आप सिंगल लेयर में भी कर सकते हो, लेकिन आपका मेन फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर हम जॉइंट लगाते हैं तो फैब्रिक कम वेस्ट होता है, वरना हमें ऐसा पूरा भी बेल्ट कट कर सकते हैं मेन फैब्रिक में, तो उसमें जॉइंट नहीं दिखेगा। तो इसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। अब हम ये 3rd नंबर वाला लेंगे। तो इसको पहले ओपन करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे 2.5 इंच का ऐड किया था, तो पहले मैं इस साइड पे, यहाँ पे हम हाफ इंच की स्टिच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम 2.5 इंच की स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे मैं 2.5 इंच मार्क कर दूँगी। और यहाँ पे हम स्टिच लगा देते हैं। अब 2.5 इंच की हमने स्टिच लगा दी है। अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और फिर इसको ओपन करेंगे, प्रेस लगा देंगे एक बार।
अब हमें सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। तो सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे तो ये वाला हमारा सीधा फैब्रिक और ये वाला सीधा। तो ऐसे जॉइंट को जॉइंट के साथ मिलाएंगे और पहले सेंटर में पिन लगा देंगे हम। अब सेंटर से हम राउंड की साइड पे पिन्स लगाएंगे पहले, फिर स्टिच लगाएंगे। ऐसे मैंने पिन्स लगा दी है। दूसरी साइड भी सेम। अब यहाँ पे पूरे में हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। देखो ऐसे हमने स्टिच लगा दी है। अब ये राउंड पार्ट है तो पहले इसमें हम पूरे राउंड में कट्स लगाएंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसको हम ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगा देंगे। देखो हमने धार स्टिच लगा दी है। अब इसको पलटी करेंगे और प्रेस लगाएंगे। देखो ऐसा थोड़ा सा अनइवन आता ही है तो वो तो हमारा स्टिच में चला जाएगा। अब पूरे बेल्ट में हमने प्रेस लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको ओपन करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को अंदर आने देंगे और जैसे स्ट्रेट बेल्ट में करते हैं वैसे यहाँ पे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। पहले प्रेस लगा देते हैं फिर स्टिच लगाएंगे। दूसरी साइड का भी कर देते हैं। इसको ऐसे ओपन करेंगे, अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि लेवल में आना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा फोल्ड कर दिया और ऊपर नीचे का कम आए, वैसा नहीं करना है। अब इसको प्रेस लगाना है। अब सिर्फ पहले मैं यहाँ पे स्टिच लगा देती हूँ दोनों साइड पे। ये देखो पूरा बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे पहले। देखो पूरे बेल्ट में मैंने नीचे हाफ इंच की स्टिच लगा दी है। थोड़ा सा फैब्रिक का कलर, थ्रेड का कलर चेंज हो गया है लेकिन वो अंदर चला जाएगा। अब पहले इसको प्रेस लगा देते हैं। तो इतना तो बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम लेवल कट करेंगे फिर इसका बेल्ट लगाएंगे। तो पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने ऐसे स्ट्रेट बेल्ट को लगा दिया है। अब इसको मैं पहले ऐसे वॉल पे हैंग कर दूँगी। डबल साइड की जो टेप आती है उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो उससे हम पहले ये लगाएंगे। देखो डबल साइड वाली टेप से हमने इसको चिपका दिया है। अब पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो हमने कट कितनी की थी लेंथ, 38.5 इंच की, 39.5 इंच। इसमें हमने लिखा था कि 39.5 इंच पे हमने कट किया था। तो ऐसे मैं मेज़र टेप को लूँगी और यहाँ पे हम मेज़र टेप को सेंटर में रखेंगे और ऐसे पिन्स लगा देंगे।
और जहाँ पे मेरा 39.5 इंच आ रहा है, तो देखो इतना मेरा आ रहा है, तो इससे ज़्यादा जो भी है उसको हमें कट करना है। तो अब इससे मैं लेवल पहले तो मैंने मेज़र टेप रख दी कि मुझे पता चले कि इतनी मुझे लेंथ काटनी है। अब यहाँ से हम लेवल लेंगे, तो ये हमारा लेवल लेने के लिए जो लेज़र वाला टूल है उसको हम ऑन करेंगे और फिर इसको हम नीचे से सेट करेंगे कि हमारी 39.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे ये लाइन को हम सेट करेंगे और फिर कट करेंगे। तो इसमें इसी तरीके से मैग्नेट होता है, तो आप ऐसे ऐसे करके लगा के आप लेवल ले सकते हो। तो इसको मैं मशीन के साथ ही चिपका दूँगी। देखो ये हमारा 39.5 इंच पे परफेक्ट सेट हो गया है। अब मैं एल स्केल लूँगी। और जो एक्स्ट्रा देखो इतना हमारा लंबा छोटा हुआ है, तो उसको मैं कट करूँगी। तो पहले इसको ऐसा थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि काटने में आसानी हो। और देखो ये जो हमारा पार्ट होता है ना स्ट्रेट, वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। जो बायस पार्ट है वही छोटा बड़ा होगा। ये देखो ये वाला जॉइंट, फिर यहाँ पे भी जॉइंट पे वो परफेक्ट लेंथ में ही होगा। देखते हैं हम दूसरा। तो ये देखो ये भी परफेक्ट है, ये भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। मतलब कि जॉइंट हमारा लेवल में ही रहता है, बाकी का जो बायस पार्ट है वो छोटा बड़ा होता है। तो इसका लेवल हम कट करेंगे। अब ये एल स्केल को ऐसे ही रखेंगे हम। ऐसे यहाँ से लेके आएंगे। अब इसको हम पहले यहाँ से एक बार से काट देंगे, फिर दूसरी साइड का काटेंगे। तो जो भी हमारी लाइन आ रही है उसको हम कट कर देंगे। देखो इतना लेवल हमारा हो गया। अब दूसरी साइड का कट करेंगे। लाइन को देखते हुए जाएंगे और कट करेंगे। अब लास्ट साइड का अगर आपके पास ऐसा लेज़र नहीं है तो आपको मेजर टेप को हटा हटा के फिर कट करना रहेगा।
इस तरीके से हमने पहले पूरा लेवल कट कर दिया। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे छोटा बड़ा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम कट करेंगे। देखो परफेक्ट हो गया है। तो इतना हमारा जो वेस्ट था वो निकल गया। अब इसको हम निकाल देंगे। देखो इसका हमने लेवल तो कट कर दिया, लेकिन यह क्या होता है कि फैब्रिक थोड़ा सा नीचे से अनइवन रहता है, तो उसको सिर्फ हम ट्रिम करेंगे। जैसे हम सारे लहंगे में करते हैं वैसे ही इसमें हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम हमारा 0.25 जितना ही होता है, तो उससे हमारी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ज़रूरत रहेगी वहीं पे हम कट करेंगे। कलर में नीचे दिख नहीं रहा है, इसको निकाल। देखो जहाँ पे भी ऐसा अनइवन है वहाँ पे हम कट कर देंगे। देखो ये पूरा एक्स्ट्रा ही जाएगा। सारे एक्स्ट्रा जो है उसको हम ट्रिम कर देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी जगह पे आएगा, कहीं कहीं पे नहीं भी आएगा। इसमें आप बेल्ट भी फोल्ड कर सकते हो, पट्टी भी फोल्ड कर सकते हो। इसमें हमने सोचा है कि पट्टी फोल्ड करने वाले थे, लेकिन पिको ही करवाएंगे, पिको का लुक अच्छा आता है। तो जो हम फॉल स्टिच में साड़ी में जो करवाते हैं वही स्टिच हम इसमें लगाएंगे। ये देखो ये इतना अनइवन है।
ये देखो, ये साइड से तो पूरा बराबर ही है, यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन है। देखो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसका बेल्ट ये वाला जो स्ट्रेट बेल्ट लगाया था ये वाला जो हमने स्ट्रेट बेल्ट लगाया था, इसको हम निकाल देंगे और इसमें अम्ब्रेला बेल्ट लगाएंगे। देखो, अब हम अम्ब्रेला बेल्ट लगाना है तो पहले इसमें हम कट्स लगा देंगे। तो ये पहला हमारा सेंटर है। फिर वापस से उसका सेंटर लेंगे। तो दोनों साइड पे हमारे सेंटर आ गए। अब इसमें तो हमें सेंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फोर लेयर किया है, तो एक कट पे हमारा एक फ्लेयर आएगा। तो पहले सिर्फ सेंटर पे हम एक पिंस लगा देंगे। तो ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, तो ये मेरा सेंटर है। तो ये मेरा बेल्ट का भी सेंटर है। यहाँ पे एक लॉक ही लगा देते हैं। पिंस लगाए या लॉक लगाए। अब ये जो जॉइंट है वहाँ पे हमारा ये वाला कट मिलना चाहिए और यहाँ पे हम पिंस लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे इतना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो 1 इंच जितना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उतना हम रहने देंगे, क्योंकि उसमें हमारी जिप आएगी। और फिर हाफ इंच से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अम्ब्रेला बेल्ट है तो कोई भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, सिर्फ उसको लूज छोड़ते जाना है। नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको हमें लूज छोड़ना है। और हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। ऐसे धीरे धीरे करके हम स्टिच लगाएंगे और बीच में हमें कोई भी प्लीट्स नहीं आ जानी चाहिए, वो देखना है, क्योंकि अम्ब्रेला है तो इसमें कभी कभार प्लीट्स आ जाती है। तो नीचे वाला फैब्रिक को हम थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे और स्टिच लगाएंगे। इसको भी जॉइंट के साथ मिलाना है, कट को कट के साथ। यहाँ पे पिंस लगा देंगे। और फैब्रिक को लूज छोड़ते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे।
इधर भी हमारा 1 इंच ही आएगा। देखो ये पूरा हमारा बेल्ट लग के रेडी हो गया है। इसमें हम देख लेंगे कहीं पे प्लीट्स तो नहीं आई है ना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्लीट्स है, तो इसको निकाल के मैं वापस से लगा दूंगी एक बार। यहाँ पे तो प्रेस में आ जाएगी, क्योंकि अम्ब्रेला है तो कभी कभार प्लीट्स आ ही जाती है। तो वो एक ही प्लीट से इसको निकाल के मैं प्रेस स्टिच वापस से लगा दूंगी। और फिर हमने जैसे डे 1 डे 2 में सीखा था इसी तरीके से सेम यहाँ पे अस्तर रखेंगे, उसको पलटी करेंगे, अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम ज़िपर लगा के इसको रेडी कर देंगे। तो सभी में बेसिक यही है कि अस्तर का कटिंग हमने डे 1 और डे 2 दोनों में डिटेल में सीखा है, तो सेम वही मेथड से हम इसको लगा के रेडी कर देंगे। तो देखते हैं फाइनल लुक इसका। इसमें अगर आपको लेस लगानी है तो आप यहाँ पे लेस वाला बेल्ट भी लगा सकते हो, या फिर आपको अगर लेस लगानी है तो फिर ये तो हमने लेवल कट कर दिया है, इसके बाद ही हम लेस लगाएंगे। तो फिर हम यहाँ से चेक करेंगे कि अगर आपको 4 इंच पे लेस लगानी है तो यहाँ से 4 इंच 4 इंच 4 इंच पूरे में पहले मार्क कर दो और फिर लेस लगा दो। सेम यही मेथड से लेस लगेगी। तो इसको तो मैं नीचे से ऐसे पिको करवाने वाली हूँ, तो इसको रेडी करके पिको करके हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये देखो, ये हमारा 4 अम्ब्रेला लहंगा का फाइनल लुक है, जिसका फ्लेयर आप देख सकते हो कि ऐसे पूरा फुल फ्लेयर आएगा। और इसको हमने नीचे से स्टिच करवाया है, इसको हमने कवर बेल्ट से फोल्ड नहीं किया। अगर आप कवर बेल्ट से फोल्ड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और ये देखो, ये हमने अम्ब्रेला बेल्ट बनाया था। तो आपने जो स्ट्रेट बेल्ट का लुक देखा और ये अम्ब्रेला बेल्ट, तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपको जैसा भी बेल्ट जिसमें बनाना चाहते हो ऐसा आप बना सकते हो। आगे भी हम अलग अलग टाइप के बहुत सारे बेल्ट सीखने वाले हैं, तो आपको जैसा पसंद आता है वैसा आप लहंगे में बना सकते हो। तो इसमें देखो, फुल फ्लेयर हमारा 4 अम्ब्रेला लहंगा है, इतना ज़्यादा हमारा फ्लेयर आएगा ये वाले में। तो आप सबको ये लहंगा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।